हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। और आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एकदम बेसिक लेक्चर, मतलब ये कंसेप्ट लेक्चर भी आप इसको बोल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये फोबिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट का मैं देखता हूँ ये फोबिया वाला चैप्टर होता है। भाई इसमें वो लोग परेशान हो जाते हैं, सर इसमें क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए मुझको। तो आज का लेक्चर उसी पे डिस्कस करेंगे, एकदम स्लोली, मतलब एकदम आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे। आप लेक्चर में बने रहिए। देखिए एक एक कंसेप्ट आपके सामने मैं रखूंगा। ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट लेक्चर है आज का। ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट लेक्चर, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ध्यान दीजिएगा। ब्लड रिलेशन होता क्या है? ब्लड रिलेशन ऐसा चैप्टर नहीं है कि सिर्फ ब्लड रिलेशन पढ़ लिया तो ब्लड रिलेशन में काम आएगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट में भी काम आता है भाई, सीटिंग अरेंजमेंट में भी काम आता है, ये पजल में भी मिल जाता है कहीं ना कहीं। सो वो आप उसके लिए भी तैयार रहिए, हर जगह ये बेनिफिशियल होता है और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्लड रिलेशन का ये चैप्टर बहुत ही आराम से समझिएगा। यहाँ पे जैसे इसमें दो चीजें होती है, एक होता है भाई जनरेशन, एक होता है जनरेशन और एक होता है लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं, इससे इजी चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप एक चीज का ध्यान में रखो कि भाई इसके जो आंसर होते हैं ना फिक्स होते हैं, कुछ 6 7 8 आंसर होते हैं, वो फिक्स होते हैं। अगर आप उसको ध्यान में रखोगे तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अपने जनरेशन में हैं, तो आपके जनरेशन में कौन कौन आता होगा? आपके जनरेशन में आपको दिखते होंगे ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, BIL लिख रहा हूं मैं। ब्रदर इन लॉ का मतलब BIL, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, SIL, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो ये आपके जनरेशन में होते हैं, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। और सारी चीजें मैं अभी डिस्कस करता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। हर जनरेशन में कोई ना कोई होता होगा। इससे एक जनरेशन ऊपर जाए तो आपको दिखेंगे फादर। अगर मैं अपने आप को इस जनरेशन में रखूं तो इससे ऊपर वाले जनरेशन में फादर, मदर, अंकल, आंट, फादर इन लॉ, FIL फादर इन लॉ, और MIL यानी मदर इन लॉ। सो इतने लोग होते हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं होते। हमसे ऊपर कौन होता है? हमारे फादर या मदर होंगे, या फिर अंकल आंट होंगे। नहीं, अगर मैं मैरिड हूं तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ होंगे, इतने ही लोग होंगे, ठीक है। एक स्टेप और ऊपर जाएं तो आपको दिखेंगे ग्रैंडफादर। अगर मैं यहां हूं तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो अंकल होते हैं ना, अंकल के बहुत सारे नाम होते हैं। अंकल का मतलब चाचा ही नहीं होता, चाचा भी होता है। अंकल मतलब मामा भी होता है, और अंकल मतलब फूफा भी होता है, और अंकल मतलब जो है मौसा भी होता है। और वहां पे ना थोड़ा सा मैटरनल पैटर्नल लग जाता है, ध्यान दीजिएगा। मैटरनल अंकल मतलब मामा जी, और पैटर्नल अंकल तो मतलब हमारे चाचा जी। मैक्सिमम वहां पे दिया रहेगा ऑप्शन में, उस चीज के लिए आप परेशान मत हो, बस जानते रहिए, ठीक है। और इससे एक जनरेशन नीचे आपको दिखेंगे सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस। देखिए इतनी इतनी बातें, जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी गई हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये जो यहां पर है ना, ये जो पर्सन है, वो जो इसको बोलेगा वही ये इसको बोलेगा। एक एक जनरेशन में है, देखो ये जो इसको बोलेगा, ये इनको अगर फादर बोला तो ये इनको फादर बोलेगा, ये इनको फादर बोलेगा, सेम एकदम है। और अगर अपने आप को यहां रखता हूं मैं, तो मैं देखूंगा मेरे ये फादर, ये ग्रैंडफादर, और मेरे ये सन। नेफ्यू नीस का मतलब मैं समझा दूं, जैसे मेरे भाई या बहन का अगर बेटा होगा तो मेरा नेफ्यू होगा, मेरे भाई या बहन की बेटी होगी तो वो क्या होगी? नीस होगी। इस चीज को आप जानते रहिए। यहां पर कुछ और बातें पूछी जाती हैं, जैसे स्पाउस का मतलब क्या होता है? तो स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, जहां जैसे जरूरत पड़े, ठीक है। और सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब ब्रदर, ब्रदर भी हो सकता है, ब्रदर, ब्रदर। इसका मतलब ब्रदर और सिस्टर भी हो सकता है।
और सिस्टर भी तो सिबलिंग हो सकता है। ये सारे मतलब होते हैं सिबलिंग के। तो ये चीज आप जानते रहिए, ये फिक्स है भाई। अगर मैं यहाँ हूं तो मैं ऊपर वाले को फादर मदर बोलूंगा, नहीं तो अंकल आंट बोलूंगा, नहीं तो फादर इन मदर इन बोलूंगा बस। नीचे मेरे कोई है तो उनको सन या डॉटर बोलूंगा या नेफ्यू नीस बोलूंगा बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बोल सकता। तो ये फिक्स है, आंसर फिक्स है भाई। आंसर को आप कैसे बदलोगे यार, फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, यहाँ पे दिख रहा है। देखो, जो ये इनको बोलेगा वही ये इनको बोलेगा, वही ये इनको बोलेगा, जो ये इनको बोलेगा वही ये इनको बोलेगा, वही ये इनको बोलेगा। ठीक है, इस चीज को आप जानते रहिए। तो ये आपका डायरेक्शन सॉरी ब्लड रिलेशन का जनरेशन वाला पार्ट हमने आपको बताया, अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लीजिए। इसके अलावा कोई आंसर बन ही नहीं सकता। आइए कुछ और बातें आपसे डिस्कस करते हैं। एक एक जैसे क्वेश्चन का आपके सामने ना, क्वेश्चन का आपके सामने एक कहते हैं कि एक क्वेश्चन ही रखते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लो कि ए और बी ये दोनों क्या हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। एच डब्ल्यू मतलब हस्बैंड वाइफ, ये प्लस और ये क्या, ये मेल और ये फीमेल। मेल को प्लस से माइनस करते हैं, फीमेल को माइनस से। ये ए और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। उनका एक बेटा है जिसका नाम क्या है, सी, और उनकी एक सिस्टर है जिनका नाम डी है। सी और डी आपस में क्या कहलाएंगे, सिबलिंग, SIB मतलब सिबलिंग। ठीक है, ये डिनोट करते हैं, आप समझते रहिए। जैसे ये और ये सी और ई हस्बैंड वाइफ है। इनका एक भाई है जिसका नाम जे है, और जे के फादर का नाम है एल, और के उनकी मदर है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिबलिंग। और सी और ई का बेटा है एम, और उसकी सिस्टर है टी। ये दोनों क्या है, सिबलिंग। सो देखिए यहां पर ना मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, दो फैमिलीज के स्ट्रक्चर्स हैं। ये हस्बैंड वाइफ है, उनका बेटा है ये, और उनकी बेटी है ये। ठीक है, उनका बेटा सी है, सी मैरिड विथ ई है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। उनका बेटा एम और टी। यहाँ एल और के हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा जे है, और ये उसकी सिस्टर है। तो इनकी फैमिली यहाँ पे ऐसे है, इनकी फैमिली यहाँ पे ऐसे, इनके घर का बेटा और इनकी फैमिली की बेटी, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तो ये आप समझते रहिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पहला पूछा, इसलिए मैंने बनाया कि ताकि इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकूं। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा हाउ सी रिलेटेड टू के, हाउ सी रिलेटेड टू के, सी क्या लगेगा के का। सो द क्वेश्चन इज सी क्या लगने वाला है के का। तो आप खुद देखिए, ये रहा सी, ठीक है, और ये रहा के। इन दोनों की बेटी है ना ई, इन दोनों की क्या है, बेटी है, और बेटी का हस्बैंड है। तो ये जो सी है वो क्या लगेगा, इसका मतलब है हाउ सी रिलेटेड टू के, सी क्या लगेगा के का। तो सी लगेगा सन इन लॉ, सन इन लॉ यानी दामाद लगेगा, सन इन लॉ आंसर होगा, सन इन लॉ। इस तरीके से आंसर आप दे सकते हो, सन इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर अगर पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन 2, हाउ बी रिलेटेड टू ई, बी क्या लगेगा ई का, बी क्या लगने वाला है ई का। तो आप देखिए ए और बी का बेटा कौन है, सी है, और उनकी वाइफ है ना ई। तो ई क्या लगेगी बी की, यही बोला है हाउ बी रिलेटेड टू ई, बी क्या लगेगी ई की। तो बी लगेगी मदर इन लॉ, उनकी जो है सास है वो मदर इन लॉ। मदर इन लॉ आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, मदर इन लॉ। सो अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, हाउ हाउ टी हाउ टी रिलेटेड टू बी, टी क्या लगेगा बी का, ये टी क्या लगेगी बी की। अब देखिए इन दोनों का बेटा कौन है, सी, और उनकी ये बेटी। तो टी क्या लगेगी बी की, टी लगेगी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। इस तरीके से आप आंसर देंगे, पूरा आंसर रटा हुआ। जैसे अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, हाउ जे रिलेटेड टू टी, जे क्या लगेगा टी का। अब देखिए ये टी है, ये टी है ना। अब ये जो टी है, इनको फादर इनको मदर बोल रही है, इनको फादर इनको मदर, और मदर के ये भाई हैं तो ये इनको मामा बोलेगी। मामा मतलब अंकल, अंकल इसको मैटरनल अंकल भी बोल सकते हैं, मैटरनल अंकल यानी कि मामा। ठीक है, मामा मदर के साइड के अंकल यानी मामा। सो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ बी रिलेटेड टू एम,
डी क्या लगेगा एम का, तो डी क्या लगेगा एम का, डी क्या लगने वाला है एम का, एम क्या बोलेगा डी को, तो डी देखो एम इनको फादर बोल रही है और फादर की सिस्टर है यानी बुआ, बुआ यानी आंट, आंट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अगर यहां से लेते हैं, हाउ सी रिलेटेड टू जे, सी क्या लगेगा जे का, सी क्या लगने वाला है जे का, तो देखकर बताइए सी क्या लगेगा जे का, किस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं आप। सी क्या लगेगा जे का, तो सी लगेगा जो है ब्रदर इन लॉ, जीजा जी लगेंगे उनके, जीजा जी को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। सो आंसर आएगा ब्रदर इन लॉ। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन यहां पर बना दूं मैं, हाउ एल रिलेटेड, हाउ एल रिलेटेड टू ए, एल क्या लगेगा ए का, तो यहां पे इन लॉज लगेगा, एल इन लॉज लगेगा ए का। अगर आप ध्यान से देखें एल क्या लगेगा ए का, तो देखो ऐसे बोल सकते हो ए का ये बेटा है, बेटे का ये फादर इन लॉ, इसको बोल सकते हो सन्स फादर इन लॉ, सन्स फादर इन लॉ, या डॉटर इन लॉज फादर, या डॉटर इन लॉज फादर, जो ऑप्शन में आया है आप उसमें इन लॉज लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। अगर क्वेश्चन एक और पूछे, हाउ के रिलेटेड, हाउ के रिलेटेड टू सी, के क्या लगेगा सी का, के क्या लगेगी, तो लगेगी मदर इन लॉ, सो आंसर हो सकता है मदर इन लॉ, ठीक है। ये जो सी है, सी की वाइफ की वो मदर हैं, तो सी उनको क्या बोलेगा मदर इन लॉ। सो ये आपका ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने की झलकियां हैं जो आपके सामने हमने रखी हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसको कर पाओगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक चीज मैं और आपको और समझा दूं, यहाँ पर देखिए कुछ चीजें एकदम फिक्स होती हैं, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन। अगर यहाँ का कोई पर्सन है, यहाँ दो पर्सन है, यहाँ मान लो दो पर्सन है, अब ये दोनों इसको क्या बोलेंगे, या तो ग्रैंड सन या तो ग्रैंड डॉटर, यही बोल सकते हैं। और ये दोनों इसको क्या बोलेंगे, या तो ग्रैंड मदर या तो ग्रैंड फादर, फिक्स है भाई। एक का गैप अगर बीच में है, पहला और तीसरे की बात हो रही है, तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है, इसका लेसन इससे पूछा है तो ये ग्रैंड सन ये ग्रैंड डॉटर होगा, इसका लेसन इससे पूछा है तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। अब देखिए ये जो इनको बोलेगा वही ये इनको बोलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इनको क्या बुला सकता है, फादर मदर अंकल आंट फादर इन लॉ मदर इन लॉ, और ये इनको क्या बुला सकता है, सन डॉटर नेफ्यू नीस, सन डॉटर नेफ्यू नीस, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है या डायग्राम होता है, आंसर होता है वो फिक्स होता है भाई, इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है, माइंड में फिक्स कर लीजिए। अच्छा, लैंग्वेज के बारे में जैसे मान लो दे दिया कि ए इज सन ऑफ बी, हु इज सन ऑफ सी, तो ये मैं इतना बस पूछना चाहता हूं कि WHO जो है वो किसके लिए है, तो वो बी के लिए है। ए सन ऑफ बी, हु इज सन ऑफ सी, तो ये बी हु किसके लिए लगा हुआ है, बी के लिए लगा हुआ है, ठीक है। ए सन ऑफ बी, और अगर ऐसे होता ए इज सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, ए इज सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, तो ए एंड किसके लिए होता है, ए के लिए। तो एंड और बट हमेशा पहले वाले के लिए, हु विच हुज हुम यहाँ के लिए, सॉरी हु विच हुज हुम इसके बगल वाले के लिए, और ये पहले वाले के लिए। तो ये ब्लड रिलेशन के कुछ कंसेप्ट लेक्चर थे जो मैंने आपको बताए। कंसेप्ट लेक्चर में क्या क्या पॉइंट्स थे हमने आपको बताए, कंसेप्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। आप लोग थोड़ा सा ना देखो, थोड़ा प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, प्रैक्टिस चाहिए ही होता है, कोई भी चैप्टर हो प्रैक्टिस किए बिना कुछ नहीं होता। कंसेप्ट हम बताएंगे और प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से हम आगे चलेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक पैसेज वाला होता है, एक कोडेड होता है और एक फोटोग्राफ होता है। फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन थोड़ा कम आने लगा है, अब कोडेड और पैसेज वाला बैंकिंग में ज़्यादा आता है, और कोडेड वाला और सारे एग्जाम में आता है, रेलवेज में आता है, SSC में आता है, अच्छा खासा पूछा जाने लगा है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यहीं तक हम ब्रेक लेंगे। यहीं पे छोटे छोटे वीडियोज इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग एक कंसेप्ट भी अपना स्ट्रॉन्ग करो, छोटा वीडियो, ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे आप। और 1-to-1 लेक्चर प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, सब लेक्चर्स आपको एक 1-to-1 करके मिल जाएंगे।
सो आज के लिए गाइस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।